एक वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होता है और इसका क्या काम होता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि वोल्टेज स्टेबलाइजर क्यों यूज किया जाता है। तो इस एक छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आप वहां पर काफी कॉन्फिडेंटली और आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके घर के अंदर 180 वोल्ट आ रहे हैं किसी कारण की वजह से। नॉर्मली जो हमारे घर में वोल्ट्स आते हैं वो 220 होने चाहिए, क्योंकि जो सारे अप्लायंसेस होते हैं जैसे कोई टीवी हो गई, जो फ्रिज हो गया या फिर हमारी एसी हो गई, ये सारे 220 वोल्ट पर चलते हैं। लेकिन किसी कारण की वजह से आपके घर के अंदर 180 वोल्ट आ रहे हैं। या तो कोई फॉल्ट हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, या फिर कहीं पर वोल्टेज ड्रॉप का इश्यू देखने को मिलता है। अब ऐसे में अगर आपके जो एसी है या फिर टीवी है, इनके अंदर अगर 180 वोल्ट जाएंगे तो ये जो अप्लायंसेज है वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि इन अप्लायंसेज को सही से चलने के लिए 220 वोल्ट ही चाहिए। तो यहाँ पर हम इस चीज को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, एक स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर बार अगर लो वोल्टेज हो तभी आप स्टेबलाइजर को यूज करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई हाई वोल्टेज आ रहे हो, यानी 220 से अगर कोई ज्यादा वोल्ट आ जाए, जैसे 250 वोल्ट आ गए या फिर 280 वोल्ट्स आ गए, तो ऐसे में भी आप स्टेबलाइजर को यूज करते हैं। देखिए कितना आसान इस स्टेबलाइजर का काम है। हमारा जो स्टेबलाइजर होता है उसका काम ये होता है कि वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। या तो वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं या फिर डिक्रीज हो जाते हैं, तो वो उसको फिक्स वोल्टेज पर लेकर आता है। वोल्टेज के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है, यानी ऊपर नीचे वोल्टेज जो होते हैं, ये उसको कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारा स्टेबलाइजर है क्या वो वोल्टेज बना रहा है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टेबलाइजर कभी भी वोल्टेज को बनाता नहीं है, बल्कि वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, यानी कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में कहीं पर 30 वोल्ट आ रहे हैं और आपने 220 वोल्ट के स्टेबलाइजर को लगाया तो वो 30 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हर स्टेबलाइजर की एक रेंज होती है और वो उसी रेंज के लगभग काम करता है। यानी 220 वोल्ट के आसपास अगर कोई फ्लक्चुएशन होगा, जैसे 180 वोल्टेज हो गया या फिर 240 वोल्टेज हो गया, तो ऐसे में ये स्टेबलाइजर एकदम परफेक्टली काम करेगा और उस वोल्टेज को 220 पर लेकर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी 30 वोल्ट के ऊपर इस स्टेबलाइजर को लगाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 220 वोल्ट तक सही कर दे। तो ये मानना एकदम गलत हो सकता है। अगर आपसे इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बहुत आसानी से जवाब देना है कि ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है और हमारे घर में जो अप्लायंसेस लगे हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि अगर इन अप्लायंस के अंदर गलत वोल्टेज जाएंगे तो इनके डैमेज होने का चांस होगा। अब वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है वो अलग से भी लगता है, यानी या तो आप अपने घर के मेन सप्लाई पर इसको लगा दीजिए, वहां पर उसकी रेटिंग कुछ अलग होती है, बड़ी रेटिंग का स्टेबलाइजर लगता है, या फिर आप पर्टिकुलर हर अप्लायंस पर भी इसको लगा सकते हैं। जैसे आजकल हमें देखने को मिलता है, हमारी जो एसी होती है उसके साथ स्टेबलाइजर लगता है। ज्यादातर जो एसी हम परचेस करते हैं उनके साथ अलग से स्टेबलाइजर आने लग गए हैं। तो पर्टिकुलर अप्लायंस के ऊपर भी स्टेबलाइजर को यूज करते हैं, या फिर आप मेन में भी स्टेबलाइजर को लगा सकते हैं। अब स्टेबलाइजर की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारे घर के अंदर बैड वायरिंग हो, यानी वोल्टेज ड्रॉप हो, या फिर कहीं पर ओवरलोड हो, या फिर फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। यानी जो हमारे घर में फ्रीक्वेंसी आती है हर्ट्ज के अंदर, वो अगर फ्लक्चुएट होकर आ रही है, तो ऐसे में हमें वोल्टेज स्टेबलाइजर को यूज करना पड़ता है। अब अगर आपको पूरे घर के लिए एक स्टेबलाइजर को लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे, यानी कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो उसका प्रोसेस होता है टोटल लोड कैलकुलेट पर, यानी पूरे घर का लोड कैलकुलेट किया जाता है जो वॉट में होता है, और इसके हिसाब से हमें वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। यानी पहले इस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इस किलोवाट से हमें उस केवीए का वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना होता है। इसको और बेहतर समझने के लिए मान लीजिए आपकी किसी अप्लायंस का वाट है 2000 वॉट, तो अगर हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो 2 किलोवाट होता है। और जब हम इस 2 किलोवाट को पावर फैक्टर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको जानना है कि पावर फैक्टर क्या होता है तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जिसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिलेगा। तो मान लीजिए पावर फैक्टर को हम 0.8 मानते हैं। ऐसे में अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 0.8 से, तो हमें लगभग 2.5 केवीए देखने को मिलता है।
यानी अगर 2000 वॉट की कोई चीज है तो उसके लिए हमें 2.5 केवीए का स्टेबलाइजर लगाना होगा। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट है, एक्चुअल वैल्यू प्रॉपर कैलकुलेशन से आती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि वोल्टेज स्टेबलाइजर कभी भी वोल्टेज को बनाता नहीं है, बल्कि वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। और इसका यूज करना हर घर के अंदर जरूरी नहीं है। अगर आपकी घर के अंदर ओवरलोड की कंडीशन है, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, या फिर आप अप्लायंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप वोल्टेज स्टेबलाइजर को लगा सकते हैं। अगर कहीं पर फ्लक्चुएशन की दिक्कत है तो वहां पर वोल्टेज स्टेबलाइजर बहुत अच्छे से काम करता है। इस एक छोटी सी वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा कि वोल्टेज स्टेबलाइजर का क्या काम होता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए इस वाली वीडियो के ऊपर जरूर क्लिक करिए। इस चैनल पर आपको इसी तरह की और वीडियोस मिलती रहेगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।